हेलो दोस्तों, आपका एम एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आज हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच का डिफरेंस देखेंगे, क्या होता है एक्चुअली में इनके बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसा दिखाई देता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसा दिखाई देता है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये वाला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तीन रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2 और R3। तीनों के तीनों सीरीज के अंदर हैं, लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार कनेक्टेड हैं, इन सीरीज कनेक्टेड है। ऐसे यहाँ देखिए, ये R1, R2 और ये R3, तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने इनका एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम देख लिया, जिससे हमें ये पता चल गया कि हाँ, कि कौन सा तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अब इनके बारे में थोड़ा और डेप्थ स्टडी करते हैं और कुछ डिफरेंसेस इनके बारे में और पता करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला डिफरेंसेस क्या है यहाँ पे कि करंट I इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, इट डज नॉट डिवाइड इन द सीरीज सर्किट। मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट जो है, जो कि जनरेट एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक बैटरी के द्वारा जितना भी करंट जनरेट किया जाता है वो कांस्टेंट रहता है पूरे सर्किट के अंदर। जैसे देखते हैं हम इस वाले डायग्राम में, तो आप देखिएगा यहाँ पे ये रही है हमारी वो बैटरी, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस जिसका कितना है, V है। इसने I करंट जनरेट किया इस डायरेक्शन में। हालांकि हमें पता है कि एक्चुअल जो करंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, बट कन्वेंशनली हमने क्या माना हुआ है कि करंट की डायरेक्शन एक्चुअल करंट की डायरेक्शन से पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे करंट जो है यहाँ से फ्लो करना चालू होगा, I यहाँ पे भी I रहेगा। तो इन तीनों रेजिस्टेंस के थ्रू भी I करंट ही फ्लो करेगा पूरे सर्किट के अंदर। अब ये जो 3 वोल्ट मीटर लगा रखे हैं और ये वोल्ट मीटर लगा रखा है, इसका भी कारण हम आगे देखेंगे, तो थोड़ा वीडियो में बने रहें, आपको सब समझ में आएगा। तो पहले तो हमें पता चला कि हाँ, कि यहाँ पे जो करंट है वो क्या है, कांस्टेंट। ओके, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो है करंट इज़ नॉट कांस्टेंट, वो डिवाइड हो जाता है पार्ट्स के अंदर। दैट इज़, अगर 3 रेजिस्टेंसेज है तो तीनों के अंदर I1, I2 और I3 करंट के अंदर टूटता है, और वैसे तीनों का जो जोड़ होता है वो I के बराबर होता है। देखते हैं नीचे डायग्राम के अंदर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखो ये डायग्राम, ये रहा, देखो यहाँ पे देखो, ये 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3। अब इन तीनों रेजिस्टेंसेस के अंदर ये जो करंट I है ये अब डिवाइड होगा, I1 के अंदर, I2 के अंदर और I3 के अंदर करंट डिवाइड हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। ये कनेक्शन ही पैरेलल के अंदर है, तो यहाँ पे करंट को डिवाइड होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सीधा चला गया करंट तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस के थ्रू तो करंट जाएगा ही नहीं। तो फिर जो ये जो अप्लायंसेस होंगे जो यहाँ पे होंगे वो वर्क करेंगे ही नहीं, उनको करंट तो मिला ही नहीं। ठीक है, ओके। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, लिख लेते हैं कि करंट जो है वो डिवाइड होता है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस। अब इसी से रिलेटेड है, पहले पॉइंट से रिलेटेड क्या है, वी नो दैट करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, देखा था अभी। दस इट इज इम्प्रैक्टिकल, यहाँ पे दिस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज। हाँ, हमें ये पता है कि देखो, हमें पता है कि करंट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले एक तो बल्ब का और एक हीटर का अंदर, जिसके अंदर नाइक्रोम वायर जो है ऐसे होती है,
अब यहाँ पे इस हीटर को मान लो ऑपरेट करने के लिए करंट की जो मिनिमम वैल्यू चाहिए वो चाहिए मान लो 8 एम्पियर, और ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसको चलने के लिए करंट की वैल्यू चाहिए मान लो 2 एम्पियर। तो यहाँ तो ये तो पता चल गया कि हाँ भाई ये दो अप्लायंसेस हैं, इन दोनों को मतलब अपनी काम को करने के लिए करंट की वैल्यू यहाँ तो 2 एम्पियर चाहिए, यहाँ पे 8 एम्पियर चाहिए। यहाँ पे दोनों के लिए करंट की वैल्यू डिफरेंट हो गई, और हमें पता है कि सीरीज़ के अंदर कांस्टेंट होता है, तो हम इन दोनों को सीरीज़ के अंदर नहीं लगा सकते। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे हमने करंट की वैल्यू ले लेती 3 एम्पियर, तो यहाँ पे जो बल्ब है ये तो वर्क कर जाता, बट ये वर्क नहीं करता क्योंकि इसको 8 एम्पियर करंट चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आई। ऐसे ही बट ये दोनों का यूज़ एक ही सर्किट के अंदर यूज़ हम तब कर सकते हैं जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा कि जो करंट जो I है वो डिवाइड होगा I1 और I2 के अंदर, और इतना डिवाइड होगा जितना कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब को चाहिए और यहाँ पे जो इस एक इलेक्ट्रिक हीटर को चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वी कैन यूज दैट 2 डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैन बी यूज बिकॉज करंट डिवाइड्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से दोनों पॉइंट आप लगभग इसी का एक एक्सटेंडेड पॉइंट हमने लिखा है सेकेंड, ताकि ये बात तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर करंट जो है वो तो कांस्टेंट होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट जो है वो डिवाइड होता है। और यही सीरीज़ कॉम्बिनेशन का एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि हम दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जिनका जो ऑपरेटिंग वैल्यू है वो डिफरेंट होती है, वाइडली डिफरेंट, तो उनको एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर। वो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन थर्ड पॉइंट देखते हैं। इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। मतलब कि देखो डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं ये 3 रेजिस्टेंसेस इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर लगे हुए हैं, ये करंट आ रहा है I यहाँ पर। अगर इन तीनों के बीच में कहीं से भी एक कनेक्शन टूट जाए, मान लेते हैं मान लो यहाँ से बीच में से टूट गया, R2 और R3 के बीच में से यहाँ से टूट गया, तो यहाँ से करंट जो है आ रहा था वो तो यहीं रुक जाएगा, पूरा हो ही नहीं पाएगा ना, इसने अपनी पूरी साइकिल को कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा। ये जो पूरी साइकिल जो इसकी ऐसे आ रही थी ये इसको कवर कर ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ तो ब्रेकेज हो गया। बट एक बार के लिए देखो, यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर देखो, मान लो यहाँ से वायर टूट गया यहाँ से, तो बाकी के 2 वायर तो सीरीज सर्किट के अंदर कनेक्ट है ना, तो बाकी के अंदर से तो करंट फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच में एक बहुत अच्छा डिफरेंस समझ में क्या आया कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कहीं से भी अगर एक अप्लायंसेस ने काम करना बंद कर दिया तो बाकी के बाकी सभी के सभी भी काम करना बंद कर देंगे, कोई भी वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे क्या हुआ, अगर एक ने काम करना बंद कर दिया तो बाकी सभी तो चलेंगे, दूसरे तीसरे वाले अप्लायंसेस तो चलेंगे क्योंकि वो तो सर्किट के अंदर कम्प्लीटली सर्किट अपना बैलेंस कर रहे हैं। बाकी जो नहीं कर पा रहा उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा और वो वर्क नहीं करेगा, बाकी दोनों वर्क करेंगे पैरेलल के अंदर। ये इसका तीसरा डिफरेंस हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो जैसे फेरी लाइट्स होती हैं जो लड़ियाँ वगैरह हम दिवाली वगैरह पे फेस्टिवल्स पे लगाते हैं, वो सभी सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड होती हैं। अगर एक भी जो फेरी लाइट्स के अंदर जो बल्ब होते हैं एक ने भी काम करना बंद कर दिया तो पूरी की पूरी लड़ी जो है जिसमें बल्ब लगे हुए छोटे छोटे वो पूरे ही काम करने बंद कर देंगे। पर देखो घर के अंदर देखो, हमारे घर के अंदर जो भी कनेक्शन किए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो भी कनेक्शन किए गए हैं वो सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर किए गए हैं। और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, मान लेते हैं कि अगर जो घर में है एक ही कमरे में 2 इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, अगर हम एक को बंद कर देंगे तो क्या दूसरा अपने आप बंद हो जाएगा? नहीं, एक को बंद किया तो दूसरा तो चलता रहेगा भैया, दूसरा चलता रहेगा क्योंकि वो पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हैं। तो हमारे घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस हैं वो सभी के सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्टेड हैं और यही एक उसका एडवांटेज है। इसी कारण बस हमने होम अप्लायंसेस और जितने भी घर के अंदर कनेक्शन होते हैं सभी पैरेलल के अंदर रखते हैं।
ठीक है, तो जहाँ सीरीज़ का फ़ायदा होता है वहाँ सीरीज़ का देखेंगे, जहाँ पैरेलल का फ़ायदा होता है वहाँ पैरेलल का देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो चौथा पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज जो है वो डिफरेंट हो जाता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम हो जाता है, वी ही रहेगा ऑल ओवर द सर्किट। देखो चलो पहुँचते हैं नीचे डायग्राम के पास। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि करंट इज़ कांस्टेंट, वोल्टेज इज़ डिफरेंट। यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है, करंट डिफरेंट होता है यहाँ पे, और जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सेम। सबसे मोटे मोटे 2 पॉइंट तो तुमने ही डिफरेंस के अंदर देख लिया कि यहाँ कांस्टेंट होता है, यहाँ डिफरेंस, करंट डिवाइड होता है, डिफरेंस होता है, यहाँ पे वोल्टेज सेम होता है। अब देखो हमने क्या देखा था, हमने हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। ठीक है, और एक जो ये वोल्ट मीटर ये वाला है ये पूरे सर्किट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पूरे सर्किट का मतलब कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जुड़ा हुआ है। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये वोल्ट मीटर कैलकुलेट करेगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लेते हैं अगर ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, तो इन ए और बी के पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वही होगा जो ये पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी हमें देगी। बट अगर हमने हर रेजिस्टेंस के थ्रू अगर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया और रीडिंग देखी, तो वो रीडिंग, ये वी रीडिंग से अलग V1 आया, V2 आया और V3 आया। पर जब हमने क्या किया, इन V1 प्लस में V2 प्लस में V3 को जोड़ा तो ये V के बराबर आया। मतलब कि जो वोल्टेज ये प्रोवाइड कर रहा है, ये सोर्स, ये पोटेंशियल सोर्स जो वोल्टेज अप्लाई कर रहा है, ये डिवाइड हो गया हर रेजिस्टेंस के हिसाब से, हर रेजिस्टेंस के हिसाब से डिवाइड हो गया। ठीक है, 2 चीज़ें समझ में आई, करंट सीरीज के अंदर कांस्टेंट होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब करंट डिवाइड होता है पैरेलल के अंदर, देखो यहाँ पे करंट I था, I1 I2 I3 के अंदर डिवाइड हो गया, और वोल्टेज सेम रहा, क्योंकि देखो इन दोनों पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में, ये तीनों ही रेजिस्टेंसेस के दोनों एंड, तीनों रेजिस्टेंस के 2 एंड होंगे, ये दोनों एंड इसी पॉइंट से कनेक्ट है, तो सेम तो होगा ही भाई। इन तीनों रेजिस्टेंसेस के 1, 2 और 3, तीनों रेजिस्टेंसेस के जो बोथ एंड है वो ए और बी को ही तो मिल रहे हैं, तो इन ए और बी के जो पॉइंट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो वी ही रहेगा, तो इन तीनों के लिए भी वी ही रहेगा, बस इसमें करंट डिवाइड रहेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि बाद में 5वां पॉइंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तीनों को सिंपली सम कर दो, उसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, ये कैसे आया, अगर ये आपको नहीं पता है, अगर ये फॉर्मूला कैसे आया ये नहीं पता है आपको, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, वो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओम्स लॉ का लगता है ये आप खुद भी डिराइव कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर अगर कुछ भी रेजिस्टेंसेज दिए हुए हैं, और ये केवल R1 R2 R3 ही नहीं है, यहाँ पे अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेज होते हैं तो यहाँ पे Rn तक हम सीधे जोड़ देते हैं। सिंपल सम करना है, ठीक है। ये जो छठा पॉइंट है उसमें आएगा तो हमें इससे और चीज़ क्लियर हो जाएगी। 5वां देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल RB के वाले देखो 1/R1 1/R2 1/R3, ठीक है। ये वाला पॉइंट लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब छठा पॉइंट देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर निकालेंगे वो बहुत ही लार्ज होता है, वेरी लार्ज। हम कंपेयर करेंगे किससे, पैरेलल कॉम्बिनेशन से। देखो मान लेते हैं R1 R2 R3 तीनों ही रेजिस्टेंस हमने 2 ओम के ले लिए, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होगा कि हमें तीनों को जोड़ना पड़ेगा। और ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत कर दी है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, दैट इज 6 ओम, ओके। और उसके बाद में यहाँ 2 ओम है तो 1/2 1/2 1/2 1/5 ओम। अब आप देखो 6 ओम यहाँ से आया और 1.5 ओम यहाँ से आया, कितना डिफरेंस आ गया। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमने वही सेम रेजिस्टेंसेस लगाए, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा आया, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वही हमने रेजिस्टेंस लगाए
और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कम आया। तो यहाँ से एक बात हमें और पता चली कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो है रेजिस्टेंस कम रहता है। इसी कारणवश भी हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं हमारे घरों में। अब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो आगे आएगा, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे 6 डिफरेंसेस हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन का देखा। सबसे मेन पॉइंट क्या रहा कि यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जो है करंट जो रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे जो करंट रहेगा आई वो रहेगा क्या, डिफरेंट टूट जाएगा। फिर उसके बाद में हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर देखा इसी का ही थोड़ा एक एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ देखा कि हाँ, हम दो अलग अलग वाइड वैरायटी के ऑपरेट होने वाले अप्लायंसेस को एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अलग अलग अमाउंट के करंट की आवश्यकता होती है ऑपरेट होने के लिए। इस पॉइंट में ये कहा गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये वाला क्या कहा गया कि हाँ, हम उन दोनों ऑब्जेक्ट को जो कि सीरीज़ के अंदर नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है I1 I2 के अंदर, तो उनको अपने अपना करंट की अमाउंट मिल जाएगी, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने क्या देखा कि अगर सीरीज़ के अंदर अगर एक कंपोनेंट या फिर एक अप्लायंस अगर काम करना बंद कर देता है तो पूरा ही सर्किट के अंदर का वर्ग जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। और इसके अंदर थर्ड वाले पॉइंट के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सर्किट ब्रेक नहीं होता। आप इसके डायग्राम से ही समझ पा सकते हो। देखो नीचे करके थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा नीचे करके देखो भैया, यहाँ पे जो है करंट जो है अगर यहाँ से आना बंद कर देगा तो इन दोनों के थ्रू तो आएगा ही ना, R2 R3 के थ्रू तो आएगा, यहाँ पे करंट जाएगा, यहाँ पे ब्रेकेज नहीं होता ज़्यादा। और हमने देखा कि घर के अंदर अप्लायंस भी सभी के सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होते हैं। जो फेरी लाइट्स होते हैं वो सीरीज़ के अंदर होते हैं। अगर एक ख़राब होगी तो बाकी सभी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ख़राब होने का मतलब है कि उनका कनेक्शन टूट जाता है। देखो, वोल्टेज अक्रॉस ईच अप्लायंस इज़ डिफरेंट, बताया था मैंने अभी नीचे इस डायग्राम के थ्रू कि यहाँ पे हर रेजिस्टेंस के थ्रू जो है वोल्टेज अलग आएगा। यहाँ पे V1 आएगा, यहाँ पे V2 आएगा, यहाँ पे V3 आएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे V के बराबर आएगा। और V का है जो कि ये बैटरी यहाँ पे पोटेंशियल दे रही है, ये V की बात हो रही है। और ये V की रीडिंग एग्जैक्टली यहाँ आएगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट A और B के बीच का ही देख रहा है। ये जो पोटेंशियल है ये इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच का ही है। एग्जैक्टली ये A और B के पास ही चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर सेम रहता है। क्योंकि देखो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का ये वायर यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, इस प्रकार यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, इस वाले रेजिस्टेंस का भी यहीं कनेक्ट हो रहा है, इस वाले का भी यहीं कनेक्ट हो रहा है, इस वाले रेजिस्टेंस R3 का भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है और इस R3 का ये वाला पॉइंट भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो A और B के बीच का ही पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ पे V आना है तो तीनों के लिए ही सेम रहेगा, ठीक है। तो करंट यहाँ पे कॉन्स्टेंट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग, यहाँ पे करंट डिफरेंट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम। और यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर अगर यहाँ पे एक भी चीज़ ख़राब हुई तो सारी चीज़ ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ ख़राब हुई तो सारी ख़राब नहीं होगी, बाकी सभी चलेंगी, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है भाई, R1 + R2 + R3। अगर 3 दिए तीनों को जोड़ दो, 4 दिए 4 को जोड़ दो, 5 दिए 5 को जोड़ दो, बाकी जितने भी दिए सभी को जोड़ दो बस सिंपली। और ओम्स लॉ से निकलता है इसका फॉर्मूला। अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता दूँगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर 1/R1 1/R2 1/R3 करके चलेगा। और ऐसे अगर और भी रहे तो डॉट करके अगर यहाँ पे 1/Rn तक हम जा सकते हैं, ठीक है। 1 अपॉन में करके जोड़ना होता है बस। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया था कि हाँ, सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सबसे हाई आता है, वेरी हाई देखने को मिलता है, और वेरी लो देखने को मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। एग्जाम्पल के थ्रू बताया था 2 ओम के लगाओ तो कितना आएगा, 6 ओम। हाँ, 2 ओम के लगाओ, यहाँ पे 1/2 कितना आएगा, 1.5 ओम। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस की वैल्यू ये भी बहुत कम आ रही है। तो यही सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के डिफरेंस थे मेन। अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसका आंसर दे दूँगा। बाकी आगे के लिए आप मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लग रही है तो, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ लेके आ सकूँ। बाकी नेक्स्ट टाइम के लिए थैंक यू, बाय।